हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। पितृपक्ष के पावन महीने में आज हम जानेंगे श्राद्ध का महत्व क्या होता है, क्यों आवश्यक है श्राद्ध। तो शास्त्रों में श्राद्ध का महत्व दो प्रकार से बताया गया है। प्रथम, श्राद्ध को करने से क्या क्या लाभ होता है, और द्वितीय, श्राद्ध को न करने से क्या क्या हानि होती है। जहां तक श्राद्ध से होने वाले लाभों का प्रश्न है, तो यह भी दो प्रकार से होता है। पितरों को लाभ और श्राद्धकर्ता को लाभ। पितरों को श्राद्ध से क्या लाभ होता है, इसका वर्णन करते हुए महर्षि अत्रि बताते हैं कि पितर श्राद्ध में उपयुक्त ब्राह्मण को खिलाए गए भोजन के ग्रासों से दैदीप्यमान तेज से युक्त होते हैं और नरक में स्थित होते हुए भी वे उससे निकल जाते हैं। इसके अलावा याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि वसु, रुद्र और आदित्य ये श्राद्ध देवता पितर हैं। ये पितृ श्राद्ध से तर्पित होकर मनुष्यों के पितरों को तृप्त करते हैं और मनुष्यों के पितामह अर्थात पितृ श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख एवं राज प्रदान करते हैं। संख स्मृति में भी कहा गया है कि पितरगण मनुष्यों के द्वारा किए गए श्राद्ध से प्रसन्न होकर सदैव संतान, पौष्टिकता, यश, स्वर्ग, आरोग्य और धन प्रदान करते हैं। श्राद्ध से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। श्राद्ध दान से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। श्राद्ध दान सभी दानों में विशेष माना जाता है। इससे मेरु पर्वत के समान पाप भी समाप्त हो जाते हैं। श्राद्ध करने से व्यक्ति को, मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी हो सकती है। पितृकर्म जिसे श्राद्ध है बोलते हैं, तो पितृकर्म अथवा श्राद्ध में संलग्न भाई, पुत्र, पौत्र जो भी उसमें सम्मिलित होते हैं, उनको परम गति की प्राप्ति अवश्य होती है। यम स्मृति में इसका वर्णन है कि पितृपूजन अर्थात श्राद्ध कर्म से दीर्घायु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पौष्टिकता, बल, वैभव, पशु, सुख, धन एवं धान्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति यथाविधि शाक से भी भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है, उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता, उसके कुल का उद्धार होता है। हेमाद्रि ने कूर्म पुराण में कथन से लिखा है कि जो व्यक्ति विधि पूर्वक शांत मन से श्राद्ध करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है और इस संसार में उसका पुनः आगमन नहीं होता। वह परम गति को अथवा स्वर्ग लोक को अवश्य प्राप्त करता है। इतने बुद्धिमान व्यक्ति विदुर ने भी धृतराष्ट्र को यह समझाया था कि हे महाराज, जो व्यक्ति पितरों के निमित्त श्राद्ध को नहीं करता है, उसको बुद्धिमान पुरुष मूर्ख कहते हैं। तो अब आप और हम यह जानते हैं कि पितरों का श्राद्ध न करने पर क्या क्या हानि हो सकती है। पितरों के श्राद्ध को न करने से जो हानि होती है, उसका उल्लेख महर्षि अत्रि ने किया है कि सूर्य के कन्या राशि में होने पर जो गृहस्थ श्राद्ध नहीं करता है, तो उसके पितरों की निश्वास पीड़ा से धन एवं कुल का नाश हो जाता है। कन्या राशि में सूर्य के आने पर पितर अपने उत्तम पुत्रों के पास आते हैं और वृश्चिक संक्रांति तक रहते हैं। यदि इस अवधि में श्राद्ध नहीं किया जाए तो वे निराश होकर श्राप देकर लौट जाते हैं और सदा उन्हें कष्ट की प्राप्ति ही होती है, जिसके कारण वो किसी नीच लोक में चले जाते हैं। महान विद्याधर नंद पंडित ने आदित्य पुराण के कथन में लिखा है कि जो व्यक्ति पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध कर्म नहीं करते, उनका पितर रक्त पीते हैं। उनके कर्म से, उनके श्राद्ध न करने से जो कुंठित पितृ होते हैं, वो जब गलत लोक में चले जाते हैं, जैसे पिशाच योनि में, जैसे प्रेत योनि में, तो बाद में वही पितृ जब देखते हैं
कि हमारे संतान हमारा श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, तो वही पिशाच रूप में और वही प्रेत रूप में अपने ही संततियों का खून पीते हैं और उन्हें बीमार कर देते हैं, जिसके कारण असाध्य रोग लग जाते हैं। सबसे प्रमुख बात है कि आखिर पितृ श्राप क्यों दे देते हैं। जब पितृ देखते हैं कि किस प्रकार जीवित काल में उनके प्रेम, उनके धन द्वारा आज उनके संतति धन वैभव सुख का भोग कर रहे हैं, तो उन्हें यह आशा रहती है कि उनके संतान, उनके बाल बच्चे, पुत्र पौत्र उनका श्राद्ध अवश्य करें। और जब वे ऐसा नहीं होते देखते हैं, तो इसी बात का जो वर्णन है वह कूर्म पुराण में लिखा गया है कि श्राद्ध न करने पर निराश हुए पितरों द्वारा अपने ही संतान, पुत्र पौत्र को श्राप दे दिया जाता है, जिसके कारण उनकी प्रगति, उन्नति सदा के लिए रुक जाती है। इसी प्रकार महान शिव भक्त महर्षि मार्कंडे ने अपने मार्कंडे पुराण में वर्णन किया है कि जो श्राद्ध नहीं करते उनके यहाँ पुत्रों का जन्म नहीं होता है, आरोग्यता की प्राप्ति कभी नहीं होती है, कोई शतायु नहीं होता, कभी भी बरकत नहीं होती और न ही किसी प्रकार का कल्याण होता है। विष्णु स्मृति के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करता, उनके लिए तर्पण नहीं करता, ऐसा व्यक्ति नरकगामी होता है और महान कष्टों को भोगकर उसका वास नरक में हो जाता है। महर्षि सुमंतु ने भी लिखा है कि श्राद्ध न करने से पितरों का श्राप उनके वंशजों को लग जाता है, जिसके कारण पितरों को तो कष्ट होता ही होता है, तो बदले में वह अपने संतान और अपने आगे के जो जनरेशन के पुत्र पौत्र हैं उन्हें भी कभी प्रसन्न नहीं होने देते। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि श्राद्ध करने से जहां एक ओर पितरों की गति होती है और वे नरक से भी मुक्त हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर श्राद्धकर्ता को दीर्घायु एवं अनेक लौकिक सुख एवं भोगों के साथ साथ परम गति अर्थात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता तो एक ओर जहां पितरों की मुक्ति नहीं हो पाती, वहीं दूसरी ओर पितर उनसे असंतुष्ट एवं निराश होकर उन्हें श्राप दे देते हैं, दुख देते हैं, उनका खून पीते हैं और उस व्यक्ति के यहाँ अकाल मृत्यु, संतानहीनता, रोग, दरिद्रता, कार्यों में बाधा आदि अनेक प्रकार की परेशानियां, कष्ट प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पूर्वज जो जीवित काल में हमारे लिए इतना करके गए हैं, हमारे लिए जिन्होंने मकान प्रदान किया, हमारे लिए खाने के लिए भोजन का व्यवस्था जिन्होंने किया, हमारे रहने पहनने खाने का जिन्होंने उत्तम प्रबंध करके गए हैं, तो इसी उपकार को प्रकट करने हेतु हमें पितरों को तर्पण एवं श्राद्ध अवश्य प्रदान करना चाहिए। तो आशा करते हैं आज के मेरे इस छोटे से ज्ञान से आपको यह ज्ञात हुआ होगा कि श्राद्ध का महत्व क्या है, श्राद्ध करने से क्या लाभ होता है और श्राद्ध न करने से क्या हानि हो सकती है। भगवती माँ गायत्री और भगवान शिव की कृपा से आपके पितृ आपको आशीर्वाद प्रदान करते रहें और आप भी अपने पितरों हेतु अवश्य श्राद्ध करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री।